अमृता अपश्यनो त्वमेव देवीं सर्वगुणैर्निर्गुणाम् त्वमेव शक्ति परमेश्वरस्य मां पाहि सर्वेश्वरे मोक्षदात्री देवात्मशक्ति श्रुतिवाक्य गीता महर्षि लोकस्य पुरे प्रसन्ना गुहा परं व्योम सते प्रतिष्ठा मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री पराशि शक्ति विधिविश्रूयसी श्वेताश्ववाक्योदित देवी दुर्गे स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाते मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री देवात्मशब्देन शिवात्मभूता यत् कुर्म वायव्ये वचो वृत्त्यात्वम् पाशुविच्छेद करी प्रसिद्धा मां पाहि सर्वेश्वरी मोक्षदात्री तं ब्रह्मपुच्छा विविधा मयूरी ब्रह्मा प्रतिष्ठाय सुपदिष्ट गीता ज्ञान स्वरूपा आत्म्याखिलानां मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री मां पाहि सर्वेश्वरि मोक्षदात्री तुते आनिहितो श्रुत्वा मैषो विस्मयान्विते प्रीष्यामास दैते तदधार्दं महाबलान् असिलो मां बिट्टालखे प्रमुखान् युद्ध दुर्मदान् सैन्यैर्वहिता युक्तान् सायुधान् स्परिच्छदान्। व्यास जी बोले, उस देवी ने चिक्षुराक्ष तथा ताम्र का वध कर दिया। यह सुनकर महिषासुर को बड़ा विस्मय हुआ।
तब उसने विशाल सेना से युक्त शस्त्र अस्त्र लिए हुए तथा कवच धारण किए हुए असिलोमा, बिड़ालक्ष्य आदि प्रमुख युद्धोन्मत्त तथा महाबली दैत्यों को भगवती का वध करने के लिए वहां भेजा। तीत तर्षदृशुर्देवी सिंहस्योपरि संस्थिता अष्टादश भुजां दिव्यां खड्ग कीटक धारिणीं। वहां पर उन्होंने सिंह के ऊपर विराजमान 18 भुजाओं से सुशोभित खड्ग तथा ढाल धारण की हुई दिव्य रूप वाली भगवती को देखा। तब असिलोमा दैत्यों के वध के लिए उद्यत देवी के पास जाकर विनयवनत होकर शांत पूर्वक उनसे हंसते हुए कहने लगे, देवी ब्रूहि वचै सत्यम किमर्थम इह सुंदरी आगतासि किमर्थम वा हंसि दैत्य निरागसे कारणं कथयाद्यात्वं त्वया सन्धि करोम्यहम् कांचनं मणिरत्नानि भाजनानि वराणि च। वो शिलामा देवी से कहने लगा, हे देवी, आप सच्ची सच्ची बात बताइए कि आप यहाँ किस प्रयोजन से आई हैं? ये सुंदरी, इन निरपराध दैत्यों को आप क्यों मार रहे हैं? इसका कारण बताइए। मैं अभी आपके साथ संधि करने को तैयार हूं। ये वाला रोहे स्वर्ण, मणि, रत्न और अच्छे अच्छे पात्र जो भी आप चाहती हैं उन्हें लेकर शीघ्र ही आप यहां से चले जाइए। आप युद्ध के इच्छुक क्यों हैं? महात्मा पुरुष कहते हैं कि युद्ध दुख तथा संताप को बढ़ाने वाला और संपूर्ण सुखों का विघातक होता है। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पुष्प का भी आघात नहीं सह सकने वाले अपने अत्यंत सुकोमल शरीर में आप शस्त्रों के आघात सहने के लिए क्यों तैयार हैं? चातुर्य का फल तो शांति और निरंतर सुख भोगना है। अतः एकमात्र दुख के कारण स्वरूप इस संग्राम को आप क्यों करना चाहते हैं? इस संसार में सुख ग्रहण करना चाहिए और दुख का परित्याग करना चाहिए, यही सर्वमान्य नियम है। तत्सुखम द्विविधम प्रोक्तम नित्यानित्ये प्रभेदते आत्मज्ञानम सुखम नित्यम अनित्यम भोगजम समृतम नाशात्मकम तु तत्याज्यम बीज शास्त्रार्थ चिंतके सुगतानां मतं चेत् त्वं स्वीकरोषि वरानने तथापि यो विनं प्राप्य भुङ्क्षि भोगाननुत्तमान् परिलोकस्य सन्देहो यदि ते अस्ति कृशोदरी स्वर्गभोग परा नित्यं मम भावनि भूतले अनित्यं यो विनं देहि ज्ञात्वेति सुकृतं चरे।
ये देवी, यह सुख भी नित्य और नित्य के भेद से दो प्रकार का कहा गया है। सुख को नित्य और भोगजनित सुख को अनित्य माना गया है। वेद और शास्त्र के तत्व का चिंतन करने वाले लोगों को चाहिए ये उस विनयशील अनित्य सुख को त्याग दे। ही वीरान ने, यदि आप नास्तिक का मत स्वीकार करते हो तो भी इस यौवन को पाकर उत्तम से उत्तम सुखों का भोग करें। ही किशोदरी, ही भावनी, यदि परलोक के विषय में आपको संदेह हो तो इस पृथ्वी पर ही सदाचार पूर्वक रहती हुई स्वर्गीय सुख प्राप्त करने में सदा तत्पर रहें। नहीं तो शरीर में यह यौवन अनित्य है ऐसा समझकर आपको सदा सत्कर्म करने में रहना चाहिए। वरोत्पतापनम कार्यम वर्जनीयम सदा बुधै अविरोधीन कर्तव्यम धर्मार्थ काम सेवनम तस्मात् त्वमपि कल्याणी मतिं धर्मी सदा कुरु अपराधं विना दैत्यान् कस्मान् मारयेस् अम्बिके दया धर्मोऽस्य देहस्ति सत्ति प्राणा प्रकीर्तिता तस्माद्दया तथा सत्यं रक्षणीयं सदा बुधै। की देवी, बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि वे दूसरों को पीड़ित करने का कार्य त्याग दें। अतः बिना विरोध के धर्म, अर्थ और काम का सेवन करना चाहिए। इसलिए हे कल्याणी, आप अपनी बुद्धि धर्म कृत्य में लगाइए। हे अंबिके, आप हम दैत्यों को बिना अपराध के क्यों मार रहे हैं? दया भाव पुरुष मात्र का शरीर है और सत्य में ही उसका प्राण प्रतिष्ठित कहा गया है। अतः बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि दया और सत्य की सदा रक्षा करें। ये देवी, आप दानवों के संहार में अपना प्रयोजन बताएं। जब असिलोमा ने ऐसा कहा तो भगवती पराम्बा कहने लगी, हे महाभाव, तुमने जो यह पूछा है कि मैं यहाँ क्यों आई हूं, उसे मैं बताती हूं। तदाहम संप्रवक्ष्यामि हने च प्रयोजनम विचिरामि सदा दैत्ये सर्वलोकेषु सर्वदा न्याय अन्यायो च भूतानां पश्यन्ति साक्षी रूपिणी न मे कदापि भोगिच्छा न लोभो न च वैरिता। ही महाभाव, तुमने जो यह पूछा है तो मैं बताती हूं कि दानव वध का प्रयोजन क्या है। ही दैत्य में सदा साक्षी बनकर सभी प्राणियों के न्याय तथा अन्याय को देखते हुए सब लोगों में निरंतर हर क्षण, हर पड़ी, हर घड़ी विचरती रहती हूं। मुझे ना तो कभी भोग विलास की इच्छा है, न लोभ है और न ही मेरा किसी के प्रति द्वेष भाव ही है। धर्मार्थ विचर्याम्यत्र
संसारी साधु रक्षिणा रतं मे तत्नीतं पालयामि निजं सदा साधूनां रक्षणं कार्यम् हन्तव्यायपि साधवे वेद संरक्षणं कार्यम् अवतारे अनेक। धर्म की मर्यादा रखने के लिए मैं निरंतर इस संसार में सर्वत्र विचरण करती रहती हूँ। साधु पुरुषों की रक्षा करना, अपने इस व्रत का मैं सदा ही पालन करती हूँ। अनेक अवतारण धारण करके मैं सज्जनों की रक्षा करती हूँ और जो असाधु हैं उनका संहार करती हूँ और वेदों का संरक्षण करती हूँ। मैं प्रत्येक युग में उन अवतारों को धारण करती रहती हूँ, निरंतर उसके लिए अवतार लेती रहती हूँ। युगे युगे तानेवाहम अवतारान् बिभर्मि च मैशस्तु दुराचारो दीवान् वै हन्तुमुज्जिते ज्ञात्वाहं त्वदार्थं भो प्राप्तास्मि राक्षसाधुना तम हनिष्ये दुराचारम् सुरशत्रुं महाबलम्। दुराचारी महिषासुर देवताओं को मार डालने के लिए उद्यत है। ये जानकर मैं उसके वध के लिए इस समय यहाँ उपस्थित हुई हूँ। ये दानव, मैं उस दुराचारी तथा सुरद्रोही महाबली महिष को मार डालूंगा। अब तुम इच्छा अनुसार जाओ या रुके रहो, मैंने तुम्हें सब सच सच बतला दिया। अतः जाकर अपने उस दुराचारी राजा महिष से कह दो, आप अन्य दैत्यों को क्यों भेज रहे हो, बारी बारी से उन्हें क्यों मरवा रहे हो, और स्वयं मेरे साथ युद्ध करो। यदि तुम्हारे राजा की इच्छा मेरे साथ संधि करने की हो तो सभी दैत्य शत्रुता छोड़कर सुखपूर्वक पाताल में चले जाएं। देवताओं को जीतकर जो भी देव द्रव्य असुरों ने छीन लिया है, वे सब वापस करके वे इस समय पातालपुरी में चले जाएं, जहां इस समय भक्त प्रहलाद विराजमान है। व्यास जी कहने लगे, हे राजन, इस प्रकार देवी का वचन सुनकर असिलोमा भगवती के सामने ही महान शूरवीर बिड़ालाक्ष से प्रीतिपूर्वक पूछने लगा, बिड़ालाक्ष, देवी ने अभी अभी जो कहा है वो तुमने सुन लिया? इस स्थिति में हमें संधि या विग्रह क्या करना चाहिए? निसंधि कामोस्ति निपोभिमानी युद्धे च मृत्युं नीतं हि जानन् दृष्ट्वा तान् प्रेर्यते तस्मान् देवं हि कोऽतिक्रमितुं समर्थः। वो बिड़ालक कहने लगा कि युद्ध में मृत्यु को निश्चित जानते हुए भी हमारे अभिमानी महाराज संधि नहीं करना चाहते। संसार में इस युद्ध में बहुत से योद्धा मारे जा चुके हैं, यह देखकर भी वे हमें भेज रहे हैं। देव को टाल सकने में भला कौन समर्थ हो सकता है? दुस्साध्य वास्तवे सेवकानां धर्मे सदा मानव वर्जितानां
आज्ञापराणां वशवर्तिकानां पांचालिकानामिव सूत्रभेदात्। सम्मान की भावना से रहित, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाले तथा सदा ही उनके अधीन रहने वाले सेवकों का सेवा धर्म अत्यंत कठिन है। सूत के संकेत पर नर्तन करने वाली पुतली की भांति ये सदा परतंत्र ही रहते हैं। अतः उन महिषासुर के सामने जाकर मेरे या तुम्हारे द्वारा ऐसा अप्रिय वचन कैसे कहा जा सकता है कि देवताओं के धन और रत्न वापस करके सभी दानव यहां से पाताल को लौट चले। सदा प्रिय वचन बोलना चाहिए, किंतु वह असत्य न हो। वचन हितकारक तथा प्रिय होना चाहिए। यदि वचन सत्य होने पर भी प्रिय न हो तो ऐसी दशा में मनुष्यों के लिए मौन रहना ही श्रेष्ठ होता है। प्रियमि वक्तव्यं सत्यमेव न च प्रियं स्यादिकृत भाषितम्। सत्यं प्रियं न भवति कामं मौनं ततो बुद्धिमतां वरिष्ठम्। नीति शास्त्र का कथन है कि वीर पुरुषों को चाहिए कि वे मिथ्या वचनों के द्वारा राजा को धोखे में न डालें। सत्य बात तो यह है कि आदर के साथ हित की बात कहने अथवा पूछने के लिए हम लोगों को वहां नहीं चलना चाहिए। वहां जाने पर राजा महिषासुर कोपाविष्ट हो जाएगा। यह विचार कर अब हम लोगों को यहाँ युद्ध ही करना चाहिए। जहां प्राण का संशय हो वहां स्वामी के कार्य को मुख्य मानकर मृत्यु को तृण दृश्य समझना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार विचार करके वे दोनों वीर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और कवच धारण करके हाथों में धनुष बाण लेकर रथ पर आरूढ़ होकर वो देवती के सामने आकर डट गए। सर्वप्रथम बिड़ालाख्य ने देवी के ऊपर 7 बाण चलाए। अस्त्र चलाने में अत्यंत निपुण असिलोमा दूर जाकर दर्शक के रूप में खड़ा हो गया। भगवती जगदम्बा ने अपने बाणों से बिटालाख्य के द्वारा चलाए गए उन सभी बाणों को काट डाला और पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए 3 बाणों से बिटालाख्य पर आघात किया। उन बाणों की असह्य वेदना से पीड़ित होकर वह दैत्य समर भूमि में गिर पड़ा। उसे मूर्छा आ गई और काल योग से वह मर गया। बिड़ालाख्यं हतं दृष्ट्वा रणशक्ति शरोत्करे असिलोमा धनुष्पाणि संसितो युद्ध तत्परे। इस प्रकार भगवती के बाण समूहों से रण में बिठालाख्य को मारा गया देखकर असिलोमा भी हाथ में धनुष लेकर के युद्ध के लिए तैयार होकर सामने आ गया और दाहिना हाथ ऊपर उठाकर अभिमान पूर्वक बोला, हे देवी, मैं जानता हूं कि सभी दुराचारी दानव मारे जाएंगे, फिर भी पराधीन होने के कारण मुझे युद्ध तो करना ही होगा। ये मंद बुद्धि महिषासुर अपने प्रिय तथा अप्रिय के विषय में नहीं जानता है। उसके सामने हितकर वचन भी यदि अप्रिय हैं तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। अब वीर धनन के अनुसार मेरे लिए मर जाना ही उचित है, वह चाहे शुभ हो या अशुभ। मैं तो देव को बलवान मानता हूं। अनर्थकारी पुरुषार्थ को धिक्कार है, तभी तो आपके बाणों से हत होकर दानव पृथ्वी गिरते जा रहे हैं। ऐसा कहकर दानव शेठ असिलोमा बाण वृष्टि करने लगा। देवी ने अपने पास तक न पहुंचे हुए उन बाणों को अपने बाणों से काट डाला।
और अपने अन्य शीघ्रगामी बाणों से असिलोमा को शीघ्रतापूर्वक बींध डाला। जगह जगह उसके शरीर में अनेक बाण जाके लग गए। उस समय आकाश में स्थित सभी देवताओं ने देखा कि देवी के बाणों से बिंधे हुए शरीर वाला तथा बहते हुए रुधिर की धारा से युक्त वे दैत्य ऐसा सुशोभित हो रहा हो मानो पुष्पित हुआ कोई पलाक्ष का वृक्ष हो। अब असिलोमा लोहे की बनी एक विशाल गदा लेकर बड़ी तेजी से चंडिका की ओर दौड़ा और बड़े क्रोध के साथ मां भगवती के सिंह के सिर पर उसने गदा से प्रहार कर दिया। परंतु देवी के सिंह ने उस बलवान दानव द्वारा किए गए गदा प्रहार की कुछ भी परवाह नहीं की और अपने तीक्ष्ण नखों के साथ उसी प्रकार उसके वक्षस्थल को फाड़ डाला जैसे नृसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया था। तब उस विकराल महादैत्य ने हाथ में गदा लिए हुए बड़े वेग से उछलकर सिंह के मस्तर पर सवार होकर भगवती के ऊपर गदा से प्रहार किया। कृतं तेन प्रहारं तु वंचित्वा विशाम्पते खड्गेन शितधारेण शिरश्चिच्छेद कंठते छिन्ने शिरसि दैत्येन्द्रे प्रपातितर साक्षितो हाहाकारो महानासीद सन्नित से दुरात्मने। हे राजन, उसके द्वारा किए गए प्रहार को रोक कर देवी ने तेज धार वाली तलवार से उसका मस्तक गर्दन से अलग कर दिया। इस प्रकार मस्तक कट जाने पर वह दानव राज तुरंत गिर पड़ा। अब उस दुरात्मा की सेना में हाहाकार मच गया। जय देवीति देवहस्तां तुष्टो जगदम्बिका देवदुन्दवो ने दुर्जयो चिकृप किन्नरा। जय देवीति देवहस्तां तुष्टुर्जगदम्बिका देवदुन्दुभयो नेदुर्जगोश्च निपकिन्नरा। हे राजन, देवी की जय हो ऐसा कहकर देवतागण भगवती की स्तुति करने लगे। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और किन्नर गण देवी का यशोगान करने लग पड़े। मारे गए उन दोनों दैत्यों को सम्रांगण में गिरा हुआ देखकर शेष संपूर्ण सैनिकों को सिंह ने अपने पराक्रम के द्वारा मार गिराया और कुछ दानवों को खा डाला। इस प्रकार उस युद्ध भूमि को दानवों से रहित कर दिया। कुछ अंग भंग हुए मूर्ख दानव दुखी होकर महिषासुर के पास पहुंचे और वहां जाकर चिल्लाने लगे, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे नृपश्रेष्ठ, असिलोमा और बिडालाक्ष दोनों ही मारे गए हैं। हे राजन, अन्य भी जो सैनिक थे उन्हें सिंह खा गया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने राजा को दुख में डाल दी। उन सब की बात सुनकर महिषासुर खिन्नमनस्क, चिंता से व्याकुल, बहुत उदास और बहुत दुखी हो गया। इति श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे अष्टादश सहस्त्रम संहितायां पंचम स्कंधे असिलोम विडालाख्य वधवर्णनम नाम पंचदशो अध्याय।
सच्चे दरबार की जय। म्याशुवाच तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोधयुक्तो नराधिपे दारुकं प्रातर्षा रथमानेम्यद्भुतम् सहस्रखर संयुक्तं पताका ध्वज भूषितम् आयुधे संयुतं शुभ्रम् सुचक्रम चारुपूरम। व्यास कहते हैं, उन सैनिकों की बात सुनकर राजा महेश क्रोधित हो उठा और उसने सारथी से कहा कि हजारों गदों से जुते हुए ध्वजा तथा पताकाओं से सुशोभित अनेक प्रकार के आयुधों से परिपूर्ण सुंदर चक्रों तथा जुए से विभूषित तथा प्रकाशमान मेरा अद्भुत रथ तुरंत ले आया। सारथी ने भी तत्क्षण रथ लाकर उससे कहा, हे राजन, सुसज्जित करके रथ ला दिया गया जो द्वार पर खड़ा है इस सभी आयुधों से समन्वित तथा उत्तम अस्त्रों से युक्त है। सर्वायुध समायुक्तो वरास्तरण संयुतर आनीतं तं रथं ज्ञात्वा दानवेन्द्रो महाबलः मानुषं देहमास्थाय संग्रामे गन्तुमुद्यते विचारया मनसा चैति देवी मां प्रेक्ष्य दुर्मुखम् संगिणं महिषं नूनं विमना सा भविष्यति नारीणां च प्रियं रूपं तथा चातुर्यमिति अपि। अनेक सेनापतियों को सैनिकों के मरवाने के बाद अब महिषासुर स्वयं युद्ध भूमि में जाने को तैयार है। रथ आने की बात सुनकर महाबली दानवराज उस महिष ने मनुष्य का रूप धारण कर लिया। उसने मन में ये सोचा कि यदि मैं अपने महिष रूप में जाऊंगा तो देवी मुझे सिंह युक्त महिष को देखकर अवश्य उदास हो जाएगा। स्त्रियों को सुंदर रूप और चातुर्य अति से होता है, इसलिए आकर्षक रूप तथा चातुर्य से संपन्न होकर मैं उसके पास जाऊंगा, जिससे मुझे देखते ही वह युक्ति प्रेम युक्त मोहित हो जाएगा। मुझे भी इसी स्थिति में सुख होगा, अन्य किसी स्वरूप से नहीं। अपने मन में ऐसा विचार करके महाबली वह दानवेंद्र अपने उस महिष के रूप को छोड़कर एक सुंदर पुरुष बन गया। वे मायावी तो था ही, वे सभी प्रकार के आयुध को धारण किए हुए था, वह ऐश्वर्य संपन्न था, वे सुंदर भूषणों से अलंकृत था। उसने दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे, केयूर और हार पहने तथा हाथ में धनुष बाण धारण किए रथ पर बैठा हुआ कांतिमान वो दैत्य दूसरे कामदेव के सदृश प्रतीत हो रहा था। दिव्यांबरधरे कांते पुष्पबाणैवा
रथो अपविष्ट केयूर तग्विबाण धनुर्धर सीना परिवृतो देवीं जगाम मदगर्विते मनोज्ञं रूपमास्थायि मानिनी नाम मनोहरम्। केयूर और हाथ पहने हुए, हाथ में धनुष बाण धारण किए, रथ पर बैठा वह दैत्य दूसरे कामदेव जैसा लग रहा था। माननी सुंदरियों के मन को भी हरने वाला ऐसा सुंदर रूप बनाकर वे मदोन्मत्त दैत्य अपने विशाल सेना के साथ देवी की ओर चला। तमागतम समालुक्य नित्यनामधिपतम तदा बहुभिः संवृतं वीरे दिवि शंखमवादय। अनेक वीरों से घिरे हुए दैत्यराज महिषासुर को सामने आया हुआ देखकर देवी ने अपना शंख बजाया। लोगों को आश्चर्यचकित करने वाले उस शंख ध्वनि को सुनकर भगवती के पास आकर वह दैत्य वहां से उन्हें कहने लगा, देवी संसार चक्रे अस्मिन् वर्तमानो जने किल निर्वात तथा नारी सुखम वांछति सर्वथा। सुखम संयोगजम निरा न संयोगे भवेद इहि संयोगो बहुधा भिन्ने तान् ब्रवीमि शृणुष्व। भेदान् सुप्रीति हेतु तथा स्वभावो तथा ननेकृषे तत्रा प्रीति भवानादो कथयामि यथामति। हे देवी, इस परिवर्तनशील जगत में रहने वाला व्यक्ति, वे स्त्री या पुरुष, चाहे कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन हर व्यक्ति जो इस संसार में रह रहा है वो हर प्रकार से सुख ही चाहता है। इस रुख में सुख मनुष्यों को संयोग से ही प्राप्त होता है, वियोग में सुख होता ही नहीं। संयोग भी अनेक प्रकार का होता है। मैं उन भेदों को बताता हूं, सुनो। कहीं उत्तम प्रीति के कारण संयोग हो जाता है और कहीं स्वभावतः संयोग हो जाता है। इनमें सर्वप्रथम में प्रीति से उत्पन्न होने वाले संयोग के विषय में अपनी बुद्धि के अनुसार बता रहा हूं। हे देवी, माता पित्रोस्तु पुत्रेण सुयोगैस्तु उत्तमे स्मृते भ्रातुर्भ्राता तथा योगे कारणान् मध्यमो मते। उत्तमस्य सुखेस्यैव दातृत्वादुत्तमे स्मृते तस्मादल्पसुखस्यैव
प्रदाति तत्त्वाच मध्य में नाविकानां तु संयोगे समृतै स्वाभाविको बुधे विविधावृत्त चित्तानां प्रसंग परिवर्तिनाम् अत्यल्प सुख दातृत्वात् कनिष्ठोऽयं समृतो बुधे अति उत्तमस्तु संयोगे संसारे सुख दे सदा। ये देवी, माता पिता का पुत्र के साथ होने वाला संयोग उत्तम कहा गया है। भाई का भाई के साथ जो संयोग होता है वो भी किसी प्रयोजन से होता है, इसलिए वो मध्यम माना गया है। उत्तम सुख प्रदान करने के कारण पहले प्रकार के संयोग को उत्तम तथा उससे कम सुख प्रदान करने के कारण दूसरे प्रकार के संयोग को मध्यम कहा गया है। विविध विचारों से युक्त चित्त वाले तथा प्रसंगवश एकत्रित होकर एक ही नौका में बैठे हुए, एक ही ट्रेन में, एक ही प्लेन में अनायास मिले हुए लोगों के मिलने को विद्वानों ने स्वाभाविक संयोग कहा है। बहुत कम समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए उनके मिलन का ये जो संयोग बना है वो उतना ही सुख प्रदान करता है। इसके विद्वानों के द्वारा इस कनिष्ठ संयोग को सबसे अधम कहा गया है। नारी पुरुषयो कांते समान्वय सो सदा संयोगो ये समाख्याते से एवात्तमे स्मृते अति उत्तम सुखस्यैव दात्री त्वास्तथा विधे चातुर्य रूप विषादे कुलशील गुणे तथा। अति उत्तम संयोग संसार में सदा सुखदायक होता है। ही कांते समान अवस्था वाले स्त्री पुरुष का जो संयोग है वही सबसे उत्तम अति उत्तम कहा गया है। अति उत्तम सुख प्रदान करने के कारण ही उसे उस प्रकार का संयोग कहा गया है। चातुर्य रूप वेश कुल शील गुण आदि में समानता रहने पर परस्पर सुख की अभिवृद्धि कही जाती है। परस्पर समुत्कर्षै कथ्यते हि परस्परम् चंचेद करोषि संयोगम वीरणे च मया सह। अति उत्तम सुखस्यैव प्राप्ति स्याति निसंशय नानाविधानि रूपाणि करोमि स्वेच्छया प्रिय। हे देवी, हे सुष्णे, यदि तुम विजवीर के साथ संयोग करोगी तो तुम्हें अति उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह नहीं है। ये प्रिय, मैं अपनी रुचि के अनुसार अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता हूं। मेरे इंद्र आदि सभी देवताओं को संग्राम में जीत लिया है। मेरे भवन में इस समय जो भी दिव्य रत्न है उन सब का तुम उपभोग करो, अथवा इच्छा अनुसार उनका दान करो।
अब तुम मेरी पट रानी बन जाओ। हे सुंदरी, मैं तुम्हारा दास हूं। वो मूर्ख महिषासुर उस देवी से कह रहा है, संसार में जितने भी जीव हैं वो सब के सब उसी का तो रूप है। वो जब सबका रूप करने में समर्थ है तो महिष कह रहा है कि मैं जो चाहे रूप धारण कर सकता हूं। तुम्हारे कहने से मैं देवताओं से वैर करना भी छोड़ दूंगा। हे देवी, इसमें संदेह नहीं है। तुम्हें जैसे भी सुख मिलेगा मैं वही करूंगा। हे विशाल नयने, अब तुम मुझे आज्ञा दो और मैं उसका पालन करूं। हे भद्रभाषिणी, मेरा मन तुम्हारे रूप पर मोहित हो गया है। आतुरस्मि वरारोहि प्राप्तस्ते शरणं किल प्रपन्नं पाहि रम्भोरो कामवाण प्रपीडितम् धर्माणमुत्तमो धर्मे शरणागत रक्षिणाम् तदीयोऽस्मि सितापाङ्गी सेवकोऽहं कृशोदरे मरणान्तं वचे सत्यम् नान्यथा प्रकरोम्यहम् पादो नतोऽस्मि तन्वङ्गी त्यक्त्वा नानायुधानि ते। ये सुंदरी, मैं तुम्हें पाने के लिए व्याकुल हूं, इसीलिए इस समय मैं तुम्हारी शरण में आया हूं। मैंने तो सुना है, आपका वचन है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। हीरमोरु काम बाण से आहत मुझ शरणागत की रक्षा कर। शरण में आए हुए की रक्षा करना सभी धर्मों में सबसे उत्तम धर्म माना गया है। कि श्याम नेत्रों वाले हे केशोदरी, मैं तुम्हारा सेवक हूं। मैं मरण पर्यंत सत्य वचन का पालन करूंगा, इसके विपरीत नहीं करूंगा। हे तनवंगी, नानाविध आयुधों को त्याग कर, सब अस्त्र शस्त्रों को त्याग कर मैं तुम्हारे चरणों में अवनत हूं। हे विशालक्षी, मैं कामदेव के बाणों द्वारा संतप्त हो रहा हूं, अतः तुम मेरे ऊपर दया करो। हे सुंदरी, जन्म से लेकर आज तक मैंने ब्रह्मा आदि देवताओं के समक्ष भी दीनता नहीं प्रदर्शित, किंतु आज तुम्हारे समक्ष उसको मैं प्रकट कर रहा हूं। ब्रह्मा आदि देवता संग्रामण में मेरे चरित्र को जानते हैं। हे भामने, वही मैं आज तुम्हारी दासता स्वीकार करता हूं। मेरी ओर देखो। सोप्यहं तव दासोऽस्मि मन्मुखं पश्य भामिनी इति ब्रुवाणं तं दैत्यं देवी भगवती सा। रहस्य सस्मितं वाक्यम् उवाच वरवर्णिनी नाहं पुरुषमिच्छामि परमं पुरुषं विना। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहते हो उस दैत्य महिषासुर ने हंसकर अनुपम सुंदर में भगवती मुस्कान के साथ ये वचन कहने लगी। वो देवी बोली, हे महिषासुर, हे दानव, मैं परम पुरुष के अतिरिक्त अन्य किसी भी पुरुष को नहीं जानता। हे दैत्य,
मैं उनकी इच्छा शक्ति हूं, मैं ही सारे संसार की सृष्टि करती हूं। ये विश्वात्मा मुझे देख रहे हैं, मैं उनकी कल्याणमयी प्रकृति हूं। निरंतर उनकी सानिध्य के कारण ही मुझ में शाश्वत चेतना है। वैसे तो मैं जड़ हूं, किंतु उन्हीं के संयोग से मैं चेतना युक्त हो जाती हूँ। जैसे चुंबक से संयोग से साधारण लोहे में भी चेतना उत्पन्न हो जाती है और वो भी सिर की जगह चलायमान हो जाता है। एकांतस्य सानिध्यात् ये चेतना यथा निग्राम्ये सुख वांछा में कदाचित् जायते मूर्खस्त्वमसि मंदात्मन् यत् स्त्रीसंगम चिकीर्षसि नरस्य बंधनार्थात् शिंगला स्त्री प्रकीर्तिता लोहबद्धोऽपि मुच्येत स्त्रीबद्धो नैव मुच्यते किमिच्छासि च मंदात्मन् मूत्र आगारस्य सेवनम्। मेरे मन में कभी भी विषय भोग की इच्छा नहीं होती है। ये मंद बुद्धि, तुम मूर्ख हो कि जो कि स्त्री का संग करना चाहते हो। पुरुष को बांधने के लिए स्त्री को जंजीर कही गई है। लोहे से बंधा हुआ मनुष्य बंधन मुक्त हो सकता है, किंतु स्त्री के बंधा हुआ प्राणी कभी भी नहीं छूटता। ये मूर्ख, मूत्रागार दुही अंग का सेवन क्यों करना चाहते? सुख के लिए मन में शांति धारण करो। शांति से ही तुम सुख प्राप्त कर सकोगे। स्त्री संग से बहुत दुख मिलता है। इस बात को जानते हुए भी तुम अज्ञानी क्यों बनते हो? तुम देवताओं के साथ वैर भाव छोड़ दो तथा पृथ्वी पर इच्छा अनुसार विचरण करो। यदि जीवित रहने की तुम्हारी अभिलाषा हो तो पाताल लोक चले जाओ अथवा मेरे साथ युद्ध करो। अथवा कुरु संग्रामम बलवत्यस्मि सांप्रतम प्रेषिताहं सुरे सर्वे तब नाशाय दानव। इस समय मुझ में पूर्ण शक्ति विद्यमान है। हे दानव, सभी देवताओं ने तुम्हारा नाश करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। मैं तुमसे ये सत्य कह रही हूँ, तुमने वाणी द्वारा सौहार्दपूर्ण भाव प्रदर्शित किया है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं। अब तुम जीवित रहते ही सुखपूर्वक यहाँ से चले जाओ। संत लोग कहते हैं कि केवल 7 पग साथ चलने पर ही सज्जनों में मैत्री हो जाती है। सतम सप्तपदी मैत्री तेन मुंचामि जीवितम मरणे इच्छास्ति चेद युद्धम गुरुवीर यथा सुखम। हमें मैत्री हुई है, इसी कारण मैं तुम्हें जीवित छोड़ दे रही हूँ। हे वीर, यदि मरने की ही इच्छा है तो मेरे साथ आनंद से युद्ध कर सकते हो। हे महाभाव, मैं तुम्हें युद्ध में मार डालूंगी, इसमें संशय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं। व्यास जी कहते हैं, भगवती का यह वचन सुनकर काम से मोहित दानव उन्हें मधुर वाणी में कहने लगा, बड़ी मीठी बातें करने लगा। हे सुंदरी, हे सुमुखी, हे कोमल सुंदर अंगों वाली तथा पुरुषों को मोह लेने वाली, तुझ युवती के ऊपर प्रहार करने में मुझे भय लगता है। हे कमल लोचने, विष्णु शिव आदि बड़े बड़े देवताओं और सब लोगों पर
विजय प्राप्त करके सब लोकपालों को परास्त करके क्या अब तुम्हारे साथ मेरा युद्ध करना उचित होगा? कि सुंदर अग्नों वाली, यदि तुम्हारी इच्छा हो तो मेरे साथ विवाह कर लो और मेरा सेवन करो, अन्यथा तुम जहां से आई हो उसी देश में इच्छा अनुसार चली जाओ। मैं तुम्हारे साथ मित्रता कर चुका हूं, इसलिए तुम पर प्रहार नहीं करूंगा। हिमयुक्तम शुभम वाक्यम तस्माद् गच्छ यथा सुखम काशो वामे भवेदन्ते हत्वा ताम चारुलोचनम। स्त्री हत्या, बाल हत्या च ब्रह्म हत्या दुरत्या गृहीता त्वां गृहं नूनं गच्छाम्यद्देवरानने। ये देवी, ये मैंने तुम्हारे लिए हितकर तथा कल्याणकारी बात बताई है, इसलिए तुम सुखपूर्वक यहाँ से चली जाओ। सुंदर नेत्रों वाले तुझ रमणी का वध करने से मेरी कौन सी गरिमा बढ़ जाएगी। स्त्री हत्या, बाल हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप बहुत ही जघन्य होता है। हे वरान्य, वैसे तो मैं तुम्हें बलपूर्वक पकड़कर अपने घर निश्चित रूप से ले जा सकता हूँ, किंतु बल प्रयोग से मुझे सच्चा सुख नहीं मिलेगा। उसमें भोग सुख कैसे प्राप्त हो सकता है? अतएव हे सुकेशी, मैं बहुत विनीत भाव से तुमसे कह रहा हूं कि जैसे पुरुष को अपने प्रिया के मुख कमल के बिना सुख नहीं मिलता, उसी प्रकार स्त्रियों को भी पुरुष के बिना सुख नहीं मिलता है। संयोगे सुख संभूतिर्वियोगे दुख संभवे कांतासी रूप संपन्ना सर्वाभरण भूषिता। संयोग से सुख उत्पन्न होता है और वियोग से दुख। तुम सुंदर, रूपवती और सभी आभूषणों से अलंकृत हो। ये सब होते हुए भी तुझमें चतुरता क्यों नहीं है, जिससे तुम मुझे स्वीकार नहीं कर रही हो? इस तरह भोगों को छोड़ देने का परामर्श तुम्हें किसने दिया है? ये मधुर भाषण, ऐसा करके, ऐसी सलाह देके किसी शत्रु ने तुम्हें धोखा दिया। हे कांते, अब तुम यह आग्रह छोड़ दो और अत्यंत सुंदर कार्य करने में तत्पर हो जाओ। विवाह संपन्न हो जाने पर तुम्हें और मुझे दोनों को सुख प्राप्त होगा। विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सावित्री के साथ, शंकर पार्वती के साथ तथा इंद्र शची के साथ रहकर ही सुशोभित होते हैं। पति के बिना कौन स्त्री चिरस्थायी सुख प्राप्त कर सकती है? हे सुंदरी, कौन सा ऐसा कारण है जिससे तुम मुझ जैसे उत्तम पुरुष को अपना पति नहीं बना रहे हो? हे कांते, न जाने मंदबुद्धि कामदेव इस समय कहाँ चला गया है, कहाँ सो गया है, जो अपने अत्यंत कोमल तथा मादक पंचबाणों से तुम्हें आहत नहीं कर रहा है। ये सुंदरी, मुझे तो लगता है कि कामदेव भी तुम्हारे ऊपर दयालु हो गया है और तुम्हें अबला समझते हुए अपने बाण नहीं छोड़ रहा। हे तिरछी चित्रों वाली सुंदरी, संभव है उस कामदेव को भी मेरे साथ कुछ शत्रुता हो, इसलिए वे तुम्हारे ऊपर काम बाण ना चलाता हो। अथवा यह भी हो सकता है कि मेरे सुख का नाश करने वाले मेरे शत्रु देवताओं ने उस कामदेव को मना कर दिया हो कि वहां मत जाना, इसीलिए वे तुम्हारे ऊपर अपने बाणों से प्रहार नहीं कर रहा। सुख विध्वंसी विस्तीन त्वयि प्रहरत्यपि त्यक्ता मां मृगशावक्षी पश्चातापं करिष्यति। मंदोदरीव तन्वंगी परित्यज्य शुभं नृपं
अनुकूलम पतिम पश्चात साचकार शठम पतिम कामार्ता च यदा जाता मोहिन व्याकुलंतरा। हे मृगश्रावण के समान नेत्रों वाले, मुझे त्याग कर तुम मंदोदरी की भांति पश्चाताप करोगे। हे तनवंगी, जिसे मंदोदरी बाद में पछताई थी, उसी प्रकार तुम भी बाद में पश्चाताप करोगे। पति रूप ने प्राप्त सुंदर तथा अनुकूल राजा का त्याग करने के बाद वह मंदोदरी जब कामार्थ तथा मोह से व्याकुल अंतःकरण वाले हो गई, तब उसने एक धूर्त को अपना पति बना लिया था और बहुत दुख भोगा था। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां पंचम स्कंधे महिष द्वारा देवी प्रबोधनम नाम षोडशो अध्याय। सच्चे दरबार की जय।